स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 सब्जेक्ट सामाजिक विषय और उसका उपविषय इतिहास का पार्ट 3 सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश के बारे में बताऊंगी। दिल्ली की सत्ता पर बलबन का राज्य था। जब बलबन की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात तुर्क और खिलजी सरदारों ने आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिया। उस संघर्ष में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जीत हो गई और वह दिल्ली के शासक बन गए। खिलजी मतलब अफ़गानी भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहा जाता है और इसीलिए ये क्योंकि अफ़गान से थे तो इनके आगे खिलजी लग गए और ये क्या कहलाया? खिलजी वंश कहलाया। सबसे पहले जो खिलजी वंश का सुल्तान थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक उदार और सहनशील रखने वाले शासक थे। इन्होंने लोगों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही मानवता को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए और लोगों के साथ कोई भी और परेशानी ना हो। और जो उसके धर्म गुरुओं थे उनका उस समय दखल बहुत ज़्यादा था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो कौशाम्बी का इक़्तेदार था और रक्षा मंत्री भी था, उसने कौशाम्बी पर उसने देवगिरी पर आक्रमण किया और उसने जीत लिया। वहाँ से वो बहुत सा सोना धन लेकर के आया, जिसकी सफलता पर खुश होकर के जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने के लिए कौशाम्बी गए। उस समय कौशाम्बी का नाम कड़ा था। कौशाम्बी को कड़ा के नाम से जाना जाता है और कौशाम्बी इस समय उत्तर प्रदेश में है। तो वो वहाँ पर गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा का वध कर दिया और चाचा का वध करके अलाउद्दीन खिलजी खुद सुल्तान बन गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो शासन किया वो 1280 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी जलालुद्दीन खिलजी ने नियम बनाए थे तो उसने उन सब नियम को हटा करके कठोर नियम बना दिए, क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण करते रहते थे और जितने भी अमीर और सरदार थे वो विद्रोह कर रहे थे। और उसने उन सब को रोकने के लिए, उन सब पर नियंत्रण करने के लिए सारे नियम कठोर कर दिए। उस अलाउद्दीन खिलजी वह कुशल विजेता शासक था, राजनीतिज्ञ था और सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए उसने अपनी सेना का विस्तार किया। उस समय जितने भी धार्मिक गुरु, उनको उलेमा कहते थे, उन उलेमाओं का बहुत ज़्यादा शासन में हस्तक्षेप था। उस हस्तक्षेप को ख़त्म करने के लिए उसने सारे नियम, सब चीज़ें अपने हाथ में ले लिए और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई भी उलेमा शासन में हस्तक्षेप करे। उसके लिए उसने क्या किया? उसने सबसे पहले अपने सैनिक सुधार मतलब अपनी सेना का सुधार करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए। तो उसने अपनी सेना को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सेना में भर्ती शुरू की। उन भर्ती में उनकी योग्यता के आधार पर सैनिकों को भर्ती किया गया और उसकी सेना 4,75,000 उसकी सेना में सैनिक थे। उसकी सेना के प्रत्येक सैनिक के हुलिये का विवरण उनके पास था। उसने घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा शुरू की और जितने भी सैनिक थे उनको नकद वेतन दिया जाता था। और फिर उसके बाद उसने अपने राज्य का विस्तार किया। उसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारे राज्यों पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया, जैसे चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, चंदेर के राजपूत राजाओं को हरा करके उसने उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर ने तेलंगाना, देवगिरी आदि राज्यों पर आक्रमण करके उन राज्यों को जीत लिया और उनको अलाउद्दीन के राज्य में मिला दिया। उस समय जो थे अमीर और सरदार थे वो बार बार शासक का विद्रोह करते थे। उन विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बार बार वो जो सरदार और अमीर थे किसी दावत या
किसी आयोजन में ना मिले इस पर नियंत्रण लगा दिया, क्योंकि अगर वो एक साथ मिलते थे तो मिल करके वो एक साथ मिलते थे तो वो उसको अपने आप मिल करके विद्रोह, राज शासक के प्रति विद्रोह शुरू कर देते। तो उस विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर और सरदारों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उन्हें किसी भी दावत का आयोजन करने का अधिकार नहीं था। और अपने गुप्तचर उसने उनको देखने के लिए लगा दिए, जिससे अमीर और सरदार बहुत भयभीत हो गए और उनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण हो गया। इसके बाद है आपका मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासक था उस समय उत्तरी पश्चिमी सीमा में मंगोल आक्रमण होता रहता था। उन मंगोल के आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से पुराने किलों की मरम्मत करवाई और बहुत से नए किलों का निर्माण कराया, और उन किलों में उन सैनिकों को रखा गया जो मंगोल आक्रमणकारी को पराजित कर सकते थे। कृषि नीति थी कि उससे पहले लगान जो लिया जाता था वो नकद लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार शुरुआत की विस्वा। उसने ज़मीन को नपवा करके उसके हिसाब से लगान लेना शुरू किया, और लगान जो था वो नकद ना लेकर के अनाज के रूप में लिया जाता था। इसके बाद आया आपका उसने बाजार नियंत्रण। उसने बाज़ार में देखा कि जो व्यापारी हैं वो मनमानी करते हैं, बाज़ारों में सामान कम दिया जाता है और पैसे अधिक लिए जाते हैं। उन सबको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हर चीज़ के जो पैसे थे, मूल्य था, वो निश्चित कर दिया, जिससे जो सैनिकों को वेतन दिया जाता था, जिन सैनिकों को कम वेतन भी दिया जाता था, तो वो बाज़ार से अपना सामान आसानी से खरीद सकते थे। इस नीति के अनुसार कोई भी व्यापारी कोई भी गलती नहीं कर सकता था। वो अपने किसी भी चीज़ का सामान का पैसा ज़्यादा नहीं ले सकता था, कम नहीं तोल सकता था, और इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें गुप्तचर को लगा दिया। इस वजह से बाज़ार में जो था व्यापारी अपने सारे कार्य को सही प्रकार से करते थे। साहित्य व कला का विकास। अलाउद्दीन खिलजी के समय में साहित्य और कला का विकास हुआ। उसके दरबार में अमीर खुसरो दूसरे थे। अमीर खुसरो ने पक्षियों, दोहों और कविताओं का संकलन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। धन्यवाद।